दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है रोजलिन नाम की एक जगह से, जहाँ के काउंट की मृत्यु हाल ही में हुई है। अब उसके बेटे बर्ट्रम को वहाँ का काउंट बनाया गया है, लेकिन वो राजनीति में अभी बिल्कुल कच्चा है, इसलिए वो किंग ऑफ फ्रांस के पास राजनीति सीखने के लिए जाएगा। लेकिन उसके विदाई के दौरान उसकी माँ बहुत परेशान है, क्योंकि वो जानती है कि किंग ऑफ फ्रांस बहुत बीमार रहते हैं और उनकी बीमारी का इलाज एक डॉक्टर कर सकता था, जिसकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। उस डॉक्टर की एक बेटी हेलेना है, जिसकी देखरेख काउंटेस को करनी पड़ती है। दोस्तों, हेलेना पास में खड़ी होकर रो रही होती है, तो काउंटेस सोचती है कि हो सकता है वो अपने पिता को याद करके रो रही होगी। लेकिन बर्ट्रम के जाने के बाद एक एक करके सभी लोग वहां से चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद हेलेना ने खुलासा किया कि वो रो रही है क्योंकि वो बर्ट्रम से बहुत प्यार करती है। बर्ट्रम जो समाज में उससे इतना ऊपर है कि उससे शादी करने की कोई उम्मीद ही नहीं है। कुछ समय बाद बर्ट्रम का दोस्त कैरोस आकर हेलेना से वर्जिनिटी के बारे में बात करता है, जिससे सुनने के बाद हेलेना के अंदर बर्ट्रम को पाने की चाहत बढ़ जाती है। लेकिन बर्ट्रम तो अब फ्रांस चला गया। पेरिस में राजा के दरबार में राजा इटली के दो शहर फ्लोरेंस और सियना के बीच विवाद में हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला करता है। यदि कोई इस विवाद में भाग लेना चाहता है तो वो इटली में जाकर इस विवाद में शामिल हो सकता है। इसमें राजा को कोई आपत्ति नहीं है। तभी किंग ऑफ फ्रांस वहां पर बर्ट्रम को आता देखता है और उसका स्वागत करता है। राजा आगे कहता है कि तुम्हारे पिता की मृत्यु के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं खुद भी अब ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मेरी भी उम्र हो चली है। कई बीमारियों का शिकार भी हो चुका हूं मैं। दूसरी तरफ रोजलिन में काउंटेस को यह पता चलता है कि हेलेना उसके बेटे बर्ट्रम से प्यार करती है, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए काउंटेस हेलेना से खुद बात करती है और पूछती है, तो हेलेना काउंटेस को बता देती है कि हाँ, मैं आपके बेटे से प्यार करती हूँ। इसमें काउंटेस को कोई आपत्ति नहीं है। हेलेना ने पेरिस जाने की एक योजना बनाई है। काउंटेस हेलेना से पेरिस जाने की उसकी योजना के बारे में पूछती है। हेलेना का कहना है कि उसके पास कुछ जड़ी बूटी और दवाएं हैं जो उसके पिता ने डेथ के बाद छोड़ी है। हेलेना सोचती है कि वो राजा की मदद कर सकती है और उसे ठीक करने के लिए पेरिस जाना चाहती है। दोस्तों, हालांकि हेलेना स्वीकार करती है कि पेरिस जाने का उसका असली मकसद बर्ट्रम को देखना है। काउंटेस का कहना है कि शायद राजा हेलेना को उसे ठीक करने की कोशिश भी नहीं करने देंगे, क्योंकि वो केवल एक गरीब अनपढ़ कुंवारी है और राजा ने बड़े बड़े डॉक्टर से अपना इलाज करा लिया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भी काउंटेस उसे पेरिस जाने की अनुमति देती है। राजा के दरबार में कुछ लोगों को इटली में भेजा जा रहा है ताकि वहां के विवाद को शांत किया जा सके, लेकिन राजा बर्ट्रम को वहां जाने की अनुमति नहीं देते। वो कहते हैं कि तुम अभी वहां जाने के लिए छोटे हो। तभी दरबार का एक दूत लाफ्यू आता है और कहता है, महाराज, आपके महल के बाहर एक लड़की आई है जो इस बात का दावा कर रही है कि वो आपकी बीमारी को जड़ से खत्म कर देगी। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उसे अंदर भेजूं। राजा दूत को अनुमति दे देते हैं और लड़की को अंदर लाया जाता है। राजा उस लड़की से कहते हैं कि मैंने बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करा लिया है, क्या तुम मेरी बीमारी को खत्म करने में सक्षम हो? तो लड़की उन जड़ी बूटियों के बारे में